हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3.3 यानी कि प्रश्नावली 3.3। तो इसमें हमको क्या करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + y = 14 और x - y = 4। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर नीचे उतार चुके हैं, x + y = 14, x - y = 4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हल करते हैं। देखिए अब आपके सामने अब हल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आंसर x + y = 14। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा हो गया x - y = 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि x - y = 4 है ना, उसको क्या करते हैं कि हम लोग x बराबर कर देते हैं, 4 है, और y को उस साइड भेज देते हैं, इधर माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण x का मान या फिर समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, अब 3 को 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 कितना था हमारा, x + y = कितना था, 14 था। तो इसके जगह हम क्या करते हैं कि x के जगह पर मान कितना आया हमारा समीकरण 3 में, 4 + y आया है ना। तो लिखते हैं 4 + y, और ये प्लस y है, बराबर हमारा हो गया 14। अब देखिए 4 + 2y हो जाएगा, y + y = 14। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 14 माइनस इधर से उधर जाएगा तो 4। अब इसको देखिए हम आगे करते हैं, ये हो गया। अब देखिए 2y बराबर हो गया 10। तो y बराबर कितना हो गया हमारा, 10/2। तो बच गया हमारा y बराबर 5 आ गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में, तो देखिए क्या हो रहा है, x - y बराबर कितना है, 4 है। तो y का मान इसमें रखना है, y का मान 5 आया है तो बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 है, 5 जाएगा उधर तो +5। तो x बराबर 9। तो हम लोग इसको इस तरीक़े से लिख दीजिएगा कि x बराबर 9 और y बराबर 5। इस तरीक़े से घेर दीजिएगा ताकि टीचर को ना एग्ज़ाम में हाईलाइटेड नजर आ रहा है कि x का मान कितना निकला है और y का मान कितना निकला है। तो आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना आया है, s - t = 3, फिर क्या है s/3 + t/2 = 6। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो s - t = 3, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, s = 3 और t इधर माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा समीकरण हमारा 1। अब देखिए s/3 + t/2 = 6। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो यहाँ लिख देते हैं एस का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस ऊपर में है तो एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है समीकरण 2 में। तो यहाँ पर जो एस है उसके जगह पर कितना रखेंगे, कितना है हमारा 3 प्लस टी ना आया है, तो यहाँ लगता है 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, तो 3 और 2 कैल्शियम कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं 6। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस टी और प्लस में आ जाएगा हमारा 3t बराबर हमारा कितना आ गया 6। अब ये 6 हुए 6 गुना करेंगे तो 6 36 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 गुने 6। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा हो गया 6 प्लस 3 2 5 टी बराबर 36। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36, इधर से जाएगा 6 उधर तो जाएगा माइनस में। देखिए 5t बराबर हमारा हो गया 30। तो t बराबर कितना हो गया 30 बटा 5, तो हो गया हमारा कितना 6। अब देखिए चूँकि t बराबर 6, अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या करते हैं, समीकरण में कितना था एस बराबर 3 प्लस टी था, तो यहाँ पर एस के जगह एस रख देते हैं, 3 के जगह 3 और टी के जगह 6, तो एस बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि आगे लिख सकते हैं ना यहाँ पर इस तरीक़ा से कि एस बराबर 9 और टी बराबर 6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा 3 है, और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक अजूबा है। अब क्यों अजूबा है सो हम आपको दिखाते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, या फिर समीकरण 2 नहीं मान करके क्या करते हैं कि इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन 3 ले लिए तो कितना हो गया हमारा 3x और माइनस वाई। ठीक है, बराबर कितना हो गया हमारा 9। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 तिहाई 9। अब देखिए इसमें क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3।
तो देखिए समीकरण 1 भी 3 ही आ रहा है और समीकरण 2 भी हमारा आ गया 3। अब देखिए इसका अनंत हल होगा। अब कैसे देखिए, इसमें देखिए क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ठीक है, अतः दोनों समीकरण बराबर है। इसका अनेक हल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.1.3। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल में। देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको किसको लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 0 हो गया यहाँ 4 प्लस 4x ना होगा जी, तो यहाँ हो गया हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए हम इसको दशमलव हटा करके भी हल कर सकते हैं, बिना दशमलव हटाए भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ना कि दशमलव हटा कर करते हैं, जाकि आप लोग को ना समझने में ज़रा आसान हो। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 में 10 से गुना करने पर, अब देखिए 1 और 2 में 10 से गुना करेंगे तो देखिए 0.2x में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस इधर करेंगे तो 3y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारा 13। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। समीकरण 2 में करेंगे तो प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 4 को फोर एक्स बराबर 23 माइनस 5y कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि x बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 5। अब आगे इसको हम बनाते हैं। देखिए समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब 3 में रख देते हैं तो देखिए क्या होता है हमारा कि 4 हो गया, 3 का मान कितना था तो 2x प्लस 3y बराबर 13 ना है समीकरण 3 जी। इसमें रख देते हैं x का मान। देखिए x का मान कितना होगा, यहाँ देखो 2 है
तो x का मान कितना 23 माइनस 5y बटा में 4 और प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करते हैं हम लोग 23 दूनी 46 और माइनस 5 दूनी 10y बटा में यहाँ आ गया हमारा 4 प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करते हैं कि हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है 4 हो गया तो यहाँ 46 का 46 हो जाएगा माइनस 10y और प्लस 3 चौका 12y बराबर हमारा हो गया 13। अब देखिए यहाँ हो गया तो इसको 13 को उधर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा ना। देखिए क्या करते हैं इसको 46 को 46 कर देते हैं और 10 में से 12 तो प्लस 2y बराबर 13 गुने 4। अब हो गया हमारा 46 प्लस 2y बराबर 52। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो देखिए 2y बराबर कितना हो जाएगा 52 माइनस 46। 2y बराबर हो गया हमारा कितना तो 6 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 6/2 बराबर 3। इतना हो गया ना हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग इसको आगे ले चलते हैं कि y का मानना समीकरण 4 में रखने पर या फिर 3 में रखने पर जो भी कीजिए। तो आगे बढ़ाते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 कितना है हमारा तो देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। यही ना समीकरण 3 हमारा है। तो लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए y का मान हमारा कितना आया है तो 2x प्लस 3 y का मान हमारा यहाँ पर आ गया है 3। तो y का मान हम क्या रख देते हैं यहाँ पर 3 y के जगह पर बराबर 13। तो 2x प्लस 9 बराबर 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 उधर जाएगा 9 तो माइनस में हो जाएगा। तो अब बच कितना गया 2x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो x बराबर कितना हो गया 4/2 कट करके हमारे पास कितना बचा 2। तो देखिए तो हम इसको इस तरह से लिखते रहते हैं चूँकि x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये हमारा हो गया हल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए √2x प्लस √3y बराबर 0 ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करते हैं कि √3x माइनस √8y बराबर 0 ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं ना कि समीकरण 1 को ना फिर से हम लोग हल करते हैं। तो देखिए √2x है
प्लस √3y बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि √2x रहने देते हैं और 0 है इधर है, तो इसको -√3y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -√3y ना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x है तो x को x रहने देता है, √2 गुना में है तो इसको क्या करेंगे, √3y और बटा में √2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। और अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो लिखते हैं, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब देखिए क्या होता है कि समीकरण 2 कितना है, तो √3 और x है, तो √3 की जगह √3 रहने देते हैं। अब x की जगह जो मान आया ना हमारा, कितना आया है, तो उसको हम लोग रखते हैं। तो मान कितना आया है, तो x की जगह आया है -√3y बटा √2। अब कितना हो जाएगा, -√8y बराबर 0। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 से -√3 गुना करेंगे तो कितना होगा, -3, √3 में √3 से गुना होगा तो, और माइनस में है तो -3y बटा में √2 हो गया हमारा। अब देखिए क्या करते हैं इसको हम लोग, -√8y है बराबर कितना है, 0। अब हम लोग ले लेते हैं इसका LCM, तो √2 है। अब देखिए -3y और माइनस, तो देखिए 8 में √2 से गुना करके देखिए, तो देखिए √8 में √2 से गुना कीजिएगा तो रूट हो जाएगा 16, और √16 का वर्ग कितना निकलता है, तो 4 निकलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4y बराबर 0। अब क्या होगा हमारा कि माइनस माइनस तो -7y और 0 में √2 से गुना हो जाएगा। तो देखिए 0 गुना √2, तो अगर 0 में √2 से गुना करता है तो कितना आएगा, तो हमारा मान 0 ना आ जाएगा, तो √0 गुना √2, तो हमारा आ रहा है -7y -7y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया, 0 बटा -7, तो y बराबर हमारा आंसर आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग ना कि y का मान ना समीकरण 2 में रखने पर, अब इसको हम y का मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लिखते हैं y का मान, इसको हम लोग आगे बढ़ा करके डायरेक्ट लिखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 कितना था, तो √3x माइनस √8y बराबर 0।
अब देखिए √3 तो √3 हो जाएगा, x की जगह x छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ √8 की जगह √8 हो जाएगा और y का मान हमारा कितना है 0, तो बराबर 0। देखिए √3 x बराबर माइनस 0 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे इसको हम कि √3 x बराबर हमारा हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/√3, तो x बराबर 0। अब देखिए y का भी मान मेरा 0 आया है और x का भी मान 0, तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए x और y को सामने के साथ दर्शा दीजिएगा ना, तो टीचर को ना एग्ज़ाम का कॉपी चेक करने में आसानी हो, तो आपका नंबर में एक भी नहीं कटेगा, मिस्टेक से भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका यहाँ सामने सवाल दिया गया है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते ना हैं कि हल करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, और इसी को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना कि समीकरण 1 को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर एलसीएम 6। अब 3 में 3 से, तो 3 तियाई 9x, और 5 में 2 से, तो 5 दूनी -10y बराबर -2। अब देखिए -2 में यहाँ जो नीचे 6 है उससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 9x - 10y बराबर हो गया हमारा -12, तो -12 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि 9x जो 10 इधर है तो उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा -12 + 10y, और x बराबर क्या हो जाएगा अब हमारा जो 9 गुना में है उसको हम नीचे भेज देंगे तो भागा में, तो -12 + 10y बट्टा में हमारा हो गया 9। ये हो गया हमारा समीकरण 3। जरा ढंग से लिख देते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कि बड़ा मत जाइएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 2 3। अब देखिए इसको लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर थोड़ा सा। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना। तो देखिए समीकरण 2 कितना हमारा है, तो देखिए x/3 + y/2 बराबर कितना है हमारा समीकरण 2 13/6 है। अब क्या करेंगे कि जो ये x आया ना, x का मान यहाँ x पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कितना है -12 + 10y और बटा में 9 है, तो 9 लिख देते हैं। और ये गुना में यहाँ बटा में 3 है ना, तो ये बटा में गुना में यहाँ पर 3 आ गया, + y/2 बराबर 13/6। अब देखिए क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए
-12 प्लस 10y बटा में क्या हो गया हमारा 27 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 12 दूनी 24 हो गया ना। तो देखिए लिख देते हैं अब हम लोग 24 माइनस 24 और -10 दूनी तो यहाँ प्लस में 20 y और प्लस में 27 दूनी 54 तो यहाँ हो गया हमारा 27y बराबर कितना आ गया हमारा 13/6। अब देखिए क्या करते हैं जो -20 जो -24 है तो -24 हम रहने देते हैं। अब देखिए 20 और 27 कितना हो जाएगा हमारा 47y हो गया। अब जो इधर 13 है उधर चल जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा 6 से तो 6 गुना हो गया। और ये इधर कितना हो गया 13 गुने 54। अब देखिए 24 छक 44 तो 144 हो गया ना -144। वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया जी यहाँ 47y ना होगा यहाँ खाली 4y कर दिए हम। देखिए 24 प्लस 47y। अब यहाँ होगा हमारा 47 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 282 कर लीजिएगा आप लोग y बराबर 54 में अगर हम 13 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 702। इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो देखिए इसको हम लोग लिख रहे हैं कितना। अब ये है तो इसको क्या कर सकते हैं 282y कर सकते हैं प्लस 702 और ये 144 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में 144 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि 282 y बराबर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा 846। अब यहाँ पे y बराबर लिख सकते हैं ना 846 282 तो ये 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ हमारा आ गया y बराबर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा समीकरण 2 कितना था वो देख लेते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कितना था समीकरण 2 हमारा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो हम लोग लिखते हैं तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब देखिए y का मान हमारा 3 आया है तो x की जगह x रहने देते हैं x/3 और y की जगह क्या करते हैं हम लोग 3/2 बराबर 13/6। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा तो यहाँ 2x प्लस 9
बराबर 13/6। देखिए 6 से 6 कट गया, बराबर में है नीचे। देखिए कितना आ गया हमारा 2x। ये 9 है तो उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13/9। 2x बराबर 4। x बराबर कितना हो जाएगा 4/2। तो 2 आ जाएगा ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का इसका सवाल देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 का 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ का है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया हमारा 11। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा देखिए 2x माइनस 4y बराबर हो गया -24। तो ये हो गया समीकरण हमारा 2। ठीक है, समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 को थोड़ा सा हम लोग हल कर देते हैं। 2x प्लस 3y। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है हमारा 11। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है, तो x बराबर क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 का मान समीकरण कितना में, तो 2 में रखने पर अब देखिए 2 में कितना है, तो 2 है, 2 रख देते हैं। x का मान हमारा कितना है 11 माइनस 3y। रुकिए ना, तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम बता देते हैं। तो हमारा समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24 है ना। इसको हम थोड़ा सा इसे कर देते हैं, तो 2 की जगह 2 रहने देते हैं। और x की जगह जो मान समीकरण 3 में है ना, तो उसको भर देते हैं हम लोग। 11 माइनस 3y बटा में 2 है। अब कितना है हमारा -4y बराबर -24। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। देखिए 11 4 3 माइनस में 7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 हो गया। उधर जाएगा तो कितना हो गया -11।
तो देखिए -7y बराबर -35। तो ये माइनस तो माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 35/7। ये कट गया तो बच गया हमारा 5, तो y बराबर 5 आ गया ना। अब क्या करते हैं, चूँकि y का मान 5 है तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा, तो देखिए 2x + 3y बराबर 11 है ना, तो इसी में हम रख देते हैं। देखिए 2x + 3y बराबर 11। तो y का मान हमारा आया कितना है, तो आया है 5। y बराबर 5 ही ना आया है, देखिए ये 5 है। तो करते हैं, अब पुट करते हैं। तो 2x + 3 का 3 y का मान 5 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 - 15। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा -4। तो x बराबर आ गया हमारा -4/2। तो x का मान कितना हो गया -2। अब क्या आया हमारा, चूँकि x बराबर -2 और y बराबर 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना आगे करके। देखिए कि क्या कह रहा था, y बराबर mx + 3 है। देखिए यहाँ दिया हुआ ना है, क्या दिया है, y बराबर mx + 3। तो इसी को हम लोग आगे करते हैं। तो y बराबर mx + 3। तो y का मान कितना आया है, तो 5 आया है, बराबर m का मान तो हमको पता नहीं है, x का मान -2 है + 3। अब देखिए 5 बराबर -2m + 3। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा -2m। तो बच गया कितना है 2 बराबर -2m। तो m बराबर हो जाएगा ना 2/-2। तो कट के कितना आ जाएगा -1। m बराबर हमारा आंसर कितना आया 1। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग अब यहाँ पर हल करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं ना, माना कि पहली संख्या y x है। आप लोग इस तरह का बहुत क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो देखिए लिखते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x है। माना कि पहली संख्या बराबर x और देखिए दूसरी संख्या बराबर y। तो देखिए शर्त 1 से
अब कह क्या रहा हमको कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो शर्त एक मतलब कि x और y दोनों का अंतर कितना है, यानी घटाव कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हम देखते हैं शर्त 2 से। अब शर्त 2 में क्या कह रहा है सो समझिए। आपको एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है x वो y का कितना है, 3 गुना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग हल करते हैं इसको। का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में कितना हमारा दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 26 है। अब देखिए x का मान कितना 3y है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2। तो बराबर में हमारा हो गया 13। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब देखिए y का जो मान निकला है उसको हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y है ना, तो x बराबर 3 गुने 13 बराबर कितना हो गया 39। तो हमको आया कितना से देखिए, तो देखिए पहली संख्या क्या था, x था। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहली संख्या x बराबर 39, ठीक है। और देखिए दूसरी संख्या y बराबर 13। ये हमारा हो गया आंसर सोल्व पहला क्वेश्चन का। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि समपूरक कोण कहते किसको हैं। तो वैसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समपूरक कोण कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो देखिए माना कि बड़ा कोण क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। माना कि बड़ा कोण बराबर x, ठीक। और देखिए छोटा कोण बराबर y। अब देखिए दोनों कोणों का योग 180 है। तो देखिए शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों कोणों का योग 180 है, तो x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए शर्त 2 में देखते हैं, क्या कह रहा है
कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि देखिए ये बड़ा कोण है, किस कोण से? छोटा कोण से। छोटा कोण कौन वाई है, उससे 18 डिग्री अधिक है, हो जाएगा ना। तो ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा कितना दिया हुआ है, सो देखिए पहले x प्लस वाई बराबर 180 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर x का मान कितना दिया है, y प्लस 18, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना y प्लस 18, फिर तो यहाँ y तो है ही बराबर 180। देखिए y कितना हो गया, 2y प्लस 18 बराबर 180। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2y बराबर 180 और ये 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18। अब क्या हो जाएगा हमारा कि 2y बराबर 162, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 162 बटा में 2, तो हमारा आ गया ना 81 यानी 81। अब देखिए y का मान को क्या करेंगे हम लोग कि फिर से समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण, ये किसी भी समीकरण में आप रख के निकाल सकते हैं, तो हम 2 में रख देना है, चाहे 1 में भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया ना समीकरण 2 कितना है, x, देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यह है ना समीकरण 2, ये इसको में रख देते हैं, ठीक। तो x प्लस बराबर y प्लस 18 हो गया ना। देखिए लिखते हैं हम लोग x बराबर y प्लस 18, x बराबर 81 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा x बराबर 99। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो x बराबर क्या हो गया 99 डिग्री। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बड़ा कोण x बराबर 99 और छोटा कोण कितना हो गया y बराबर 81, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से, एक क्रिकेट टीम क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम है कि कोच ने 7 बल्ला यानी कि 7 बैट और 6 गेंद कितना में 3800 में खरीदी। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सो देखते हैं ध्यान से। पहले बल्ला का कीमत मान लेते हैं हम लोग x। देखिए माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x है और एक गेंद का मूल्य y है। अब क्या करते हैं हम लोग, शर्त 1 से देखते हैं।
कह क्या रहा है? 7 बल्ला और 6 गेंद, यही ना कह रहा है हमको। देखिए क्वेश्चन में का मूल्य 3800 है, तो 7 बल्ला यानी कि 7 में x से गुना करेंगे तो 7x और प्लस 6 गेंद, तो यानी कि 6 में y से गुना करेंगे तो 6y बराबर 3800। हमारा फर्स्ट समीकरण रेडी। अब हम लोग देखते हैं शर्त 2। शर्त 2 में क्या है कि 3 बल्ला और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 1750। समीकरण 2 है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 को यहाँ उतार लेते हैं नीचे। 7x प्लस 6y बराबर कितना आ गया? 3800 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि 7x बराबर 3800 कर सकते हैं ना। है उधर जो 6y है तो इधर है, तो इधर माइनस में आ जाएगा 6y। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 3800 6y बटा में 7। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 कितना है हमारा? देखिए 3x, देखिए यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, 3x प्लस 5y बराबर 1750 ही ना समीकरण 2 हमारा है। ये हमारा रहा समीकरण 2। तो देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x का मान रख लेते हैं। तो x का मान कितना निकला हमारा? तो 3800 माइनस 6y बटा 7, तो 3 यहाँ पर 3800 माइनस 6y बटा में 7। x का मान निकल गया और इधर हमारा हो गया 5y बराबर 1750। अब 3800 में 3 से अगर गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 11,400 माइनस 6 18y बटा में 7 प्लस में 5y बराबर 1750। अब क्या करते हैं हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 7 तो 11,400 माइनस 18y और प्लस 7 पचे 35y बराबर कितना आ गया? 1750। अब हम क्या करेंगे कि 11,400 है ना, इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 11,400 का 11,400 रहने देते हैं और 18 में से 35 जाएगा तो प्लस 17y ना हो गया। अब बराबर 1750, ये 7 है तो इधर जाएगा तो इधर क्या होगा? गुना में 7 हो जाएगा। अब हमारा आ गया
11,400 प्लस 17y बराबर आ गया 12। इसमें 7 से गुना करेंगे तो देखिए 0 का 0, 7 पचे 35 का 5, 7 49, 50 से कामन 52 का 2 और 7 5 12, 12,250। अब देखिए क्या करते हैं, 17y को इधर रहने देते हैं और 12,250। अब ये है तो इसको उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 11,400 घट गया। तो हमारा कितना रह गया, 17y बराबर 850। इसको हम लोग आगे करते हैं, y बराबर 850 बटा 17, तो 17 पच्चे 85, तो y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब y का मान समीकरण हम लोग 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, y लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 है क्या, इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं समीकरण 1 में कितना था हमारा। तो देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, तो इसको हम लोग रखते हैं। देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो इसको हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं ना, कि y का मान 50 रख देते हैं, 7 गुने x का मान नहीं जी, y का ना, तो 7x का 7x रहने देते हैं, 6 गुने 50 बराबर 3800। देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 7x बराबर प्लस 6 पचे 30, 300 बराबर 3800। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 7x बराबर 3800 माइनस 300, उधर से इधर आएगा तो 7x बराबर बच गया 3500। तो x बराबर कितना हो गया, 3500 बट्टा में 7, 7 पचे 35, तो यहाँ बच गया 500। अब हम लोग लिख सकते हैं बल्ला का मूल्य, x बराबर 500 और देखिए गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपया। देखिए y का मान हमारा 50 ही ना आया था, देखिए है ना, यह आया था हमारा y का मान 50, तो ये हमारा आ गया x का मान 500। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर सोल्व। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम सवाल को हल करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा, जिसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो इसमें किस तरह का भाड़ा 2 तरह का है, नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा।
देखिए नियत भाड़ा का मतलब कुछ भाड़ा है जो देना ही देना है आपके पास, प्रत्येक किलोमीटर चलने पर उसको फिर एक्स्ट्रा भाड़ा देना होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, माना कि लिखते हैं हम लोग, माना कि नियत भाड़ा एक्स, ठीक, अब प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा वाई। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि शर्त एक के अनुसार क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ का 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हमको 105 रुपया है। तो देखिए नियत भाड़ा तो हमको जुट ही रहा है एक्स, अब प्लस 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 वाई बराबर कितना 105 रुपया। समीकरण एक हो गया। अब क्या होगा कि शर्त दो के अनुसार तो एक्स तो नियत भाड़ा है, अब प्लस कितना 15 किलोमीटर के लिए तो कितना है 155 रुपये भाड़ा ना है। तो हम लोग देखते हैं 15 वाई बराबर 155 रुपया। ये हो गया समीकरण दो। तो अब हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण एक कितना हम लिए हैं, तो देखिए समीकरण एक को हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 है ना। तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, ये हो गया समीकरण हमारा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करेंगे हम, देखिए समीकरण 2 कितना है एक्स प्लस 15 वाई बराबर कितना है 155 है। इसको क्या करते हैं हम लोग एक्स की जगह क्या करते हैं 105 माइनस 10 वाई रख सकते हैं ना। तो रख दे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। देखिए 105 का तो 105 हो गया, यहाँ पर 15 वाई में से 10 वाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 वाई बराबर 155। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 वाई बराबर 155 माइनस 105, इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 वाई बराबर 50। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 50/5 बराबर 10। अब y का मान तो हमको 10 आ गया, लेकिन अब y का मान जो है चूंकि y बराबर 10, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण में कितना था एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 है। एक्स का एक्स रहने देते हैं 10 गुने 10 बड़े 105। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ गया, एक्स का एक्स रहने देते हैं
10 10 100 बराबर 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 105 माइनस 100। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 5। अब देखिए क्या 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग कि चूँकि x बराबर 5, x बराबर 5 आया और y बराबर 10। ये तो हमारा आ गया। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं बगल में क्या। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा हमारा। तो हमारा देखिए पहले लग जाएगा जो नियत भाड़ा था 100 रुपया, और फिर लग जाएगा हमारा y रुपया। तो देखिए नियत भाड़ा कितना था हमारा x था, अब प्लस 25 किलोमीटर ना कह रहा है, तो 25 का 25 और y किलोमीटर के लिए y था ना, तो y। तो यहाँ x का मान कितना है, तो 5 प्लस 25 और y का मान 10, तो 5 प्लस 250। अब कितना हो गया हमारा 255 रुपया हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करते हैं। तो क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, माना कि भिन्न कितना हमारा है, तो एक्स वाई है। देखिए एक्स में कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि शर्त 1 के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। तो पहला शर्त 1, शर्त 1 में क्या करा, अंश और हर में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई। तो क्या करेंगे कि x में भी 2 जोड़ देते हैं और y में भी 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 9/11 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको हम तिरछे तिरछे गुना कर देते हैं। तो देखिए 11 x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 9 y प्लस 2। तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18। इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। देखिए 11x हो गया और इधर इधर कर देंगे तो 9y हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा प्लस है, और 18, और अगर 22 को इधर करेंगे तो माइनस में 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे भी। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि हम लोग इसको कुछ करेंगे ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि 11x है ना, तो इसमें क्या कर देंगे 9y है तो 9y रहने देते हैं, और प्लस 18 है तो इधर से उधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। तो 11x बराबर 9y माइनस 4 ना हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा तो 22। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा में 11। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। हम लोग अब आगे इसको सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 3 तो कितना हो जाएगा हमारा
5/6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए शर्त 2 से, देखिए x में 3 और y में 3 जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है हमारा, 5/6 हो जा रहा है। इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 6x + 3 बराबर 5y + 3। तो देखिए यहाँ 6x + 18, 5y + 15। देखिए 6x बराबर 5y + 15 - 18। तो 6x हमारा कितना हो गया, बराबर 5y - 3। अब देखिए हमारा x बराबर कितना आ गया, 5y - 3/6। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा x बराबर 9y -4/11 आ रहा है और यहाँ भी x बराबर 5y - 3/6 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि समीकरण 1 और 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से अब क्या है सो देखते हैं। एक में कितना है हमारा, x बराबर 9y, यही ना है। देखते हैं 9y - 4/11 बराबर 5y - 3/6 है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है कि इसमें से गुना करते हैं। देखिए तो 6, 9y - 4 और इधर कर देते हैं 11, 5y - 3। अब देखिए 9 छक 54y -6 चौका 24 बराबर 11 पच्चे 55y -11 तिहाई 33। अब क्या करेंगे कि इधर तो 54y है और उधर से y ले लेते हैं। तो -55y बराबर -33 और इधर से उधर जाएगा तो +24 ना हो जाएगा, माइनस में इधर 24 है। तो अब क्या हो रहा हमारा कि y, तो y बराबर हमारा कितना रहा है, तो यहाँ पर तो हो गया हमारा -y, काम नहीं कर रहा, -y बराबर आ गया हमारा -9। तो इससे तो ये कट गया, तो y बराबर हो गया हमारा 9। अब देखिए क्या करते हैं कि इसको साइड में हम लोग सोल्व कर देते हैं। y का मान यहाँ पर लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था हमारा देख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 कितना है, x बराबर 9y - 4/11। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 9y - 4/11। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 9 की जगह 9, y की जगह भी 9 आया है y का मान, और x का मान 4/11 हो गया। तो इसको क्या करते हैं,
एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 77 बचेगा ना। 81 माइनस 4 बटा 11, तो एक्स बराबर हो गया 77 बटा 11, तो आ गया 7 आ गया ना। चूँकि एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 9, ठीक है, तो भिन्न कितना हो गया, तो हमारा भिन्न हो गया बराबर एक्स बटा वाई ना माने थे, तो हमारा आ गया कितना 7 बटा 9, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 6 में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो माना कि जैकब की आयु फिलहाल में कितना हम लोग मानते हैं, तो एक्स वर्ष मान लेते हैं, अभी चल रहा है, और जैकब के पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, शर्त 1 से पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पहले ही ना कहेंगे, तो 5 वर्ष 3 वर्ष बाद ना है, तो 3 वर्ष बाद देखते हैं। अब हम लोग इसको तो देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब तो कितना हो जाएगा, तो देखिए बाद में रहेगा तो जुटेगा, पूर्व में रहेगा तो घटेगा, तो एक्स प्लस 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद क्या करा, जैकब के पुत्र की आयु कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 5 वर्ष ना हो जाएगा, तो क्या कह रहा है हमको कि इसमें कि 5 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। तो पहले तो जैकब का आयु तो एक्स प्लस 5 रह जाएगा, और उसका पुत्र का आयु कितना रहेगा, वाई प्लस 5, लेकिन जैकब का आयु जो है सो उसका पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 3 से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए एक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। अब क्या होगा कि हम लोग इसको उलटते हैं, तो एक्स माइनस 3y, यहाँ क्या करते हैं 15 माइनस 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया। अब हमको देखना है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और जैकब का पुत्र का आयु एक्स माइनस वाई माइनस 5 हो जाएगा, तो 7 गुना है, तो पुत्र का आयु में 7 से गुना करते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको।
शर्त 2 में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब कितना रह जाएगा, x माइनस 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा इसमें, तो y माइनस 5 वर्ष, यही ना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अब करते हैं सोल्व। x माइनस 5, ये तो जैकब का आयु हो गया, और जैकब का पुत्र का आयु y माइनस 5, तो ये 7 गुना है जैकब से, तो क्या करते हैं, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब क्या होगा हमारा कि x तो x हो गया, इधर से 7 आएगा तो 7y माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस 35 है, इधर से उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो गया, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग और हल करते हैं, x बराबर माइनस 30 और प्लस 7y हो जाएगा, इधर से इधर आ गया तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या होगा, हमारा समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 10 है। अब इसकी जगह देखिए x का मान कितना है, 30 है ना, तो माइनस 30 प्लस 7y, तो यहाँ तो रख दिए x का मान, अब माइनस 3y बराबर 10। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा, माइनस 30 का माइनस 30 रहने देते हैं, तो प्लस 4y ना हो गया, अब बराबर 10। तो देखिए 4y बराबर हमारा हो जाएगा 10 प्लस 30। इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, तो 4y बराबर हमारा हो गया 40, तो y बराबर कितना हो गया 40/4, तो बच गया 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान तो हमारा 10 आ गया, अब y का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बगल में ही सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर y का, नहीं तो बगल में नीचे कर देते, छोड़िए हटाइए, नीचे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कितना आया है हमारा, x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x माइनस 3 और y का मान कितना है 10 बराबर 10। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो x माइनस
30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो x बराबर 40। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष, जैकब के पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। देखिए y का मान हमारा 10 आया ना है ये, तो वही हो गया। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त हो गया बच्चों। आप लोग वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त। अब हम कल आपका अगला क्लास लेंगे।